friends, good afternoon. चलो सब जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ तो मैं मेरा सेशन शुरू करूं। मैं नडियाद से पुनीता देसाई होम शेफ कुकिंग क्लासेस के किचन से अमूल लाइव पेज पे आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक सीजनल रेसिपी लेके आई हूँ। अब विंटर शुरू हो गया है और विंटर में हमें हो सके इतने वसाना, हर एक प्रकार के वसाना जो बनते हैं वो खाना चाहिए, इंडेक्ट करना चाहिए और पूरे साल हमारा बॉडी काम करे इसके लिए उसे खाना ही चाहिए। तो ये जो वसाना होता है ये एक पारंपरिक की तरह से बनता आया हुआ जो स्वीट भी बोला जाता है, लेकिन ये हम विंटर में ही खा सकते हैं। तो आज मैं वैसा ही एक वसाणु जिसका नाम है अड़दिया पाक लेके आई हूँ। वैसे हर एक के घर में अड़दिया पाक तो बनता ही है। अब तो लोग क्या है कि जॉब करते हैं, हाउसवाइफ जो है वो भी कभी कभार बनाना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी को ऐसा होता है कि चाशनी बनानी है तो वो सेट नहीं होता, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो आज कोई बिगिनर हो वो भी ये बना सके ऐसी तरह से मैं आपको सिखाऊंगी। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना और जो भी टिप्स मैं दे दी जाती हूँ वो भी आप फॉलो करना, माइंड में रखना। तो उसके लिए जो हमें चाहिए उड़द का करकरा आटा। आप बोलोगे मैम ने अभी उसे बर्तन में भी नहीं निकाला, लेकिन मैंने इसलिए नहीं निकाला है कि ये जो उड़द का आटा है आपको कोई भी ब्रांड का नहीं लेना है। आपको घंटी जो चक्की होती है वहीं पे जाना है जहाँ पे जो सब अनाज वगैरह वो पीसा जाता है, आटा मिलता है, वहीं पे जाना है और वहीं से लेना है। क्योंकि ये ब्रांड वाला लोगे ना तो भी कभी कभार ऐसा आता है कि उसमें कड़वाहट आ जाती है। तो हमारी रेसिपी को हमें बिगाड़ना नहीं है, ये बहुत महंगा भी आता है तो हमें वेस्ट भी नहीं करना है। इसलिए ये आप चक्की जहाँ पे आटा पीसते हैं वहीं पे जाओ, वहीं से लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, फ्रेश मिलेगा। मैंने मेरे सामने उसने पीसा है और मैंने लिया है ये। ओके, तो ये उड़द का आटा है। उसके साथ हमें चाहिए बहुत सारे तेजाना। इसके अंदर मैंने सूंठ, गंठोड़ा, गोखरू और सतावरी, आसन पाउडर, सफेद मूसली, काली मूसली ये सब लिया है। ये सब मैंने 10-10 ग्राम लिया है। और नाग केसर और जावंत्री वो मैंने सिर्फ 1-1 ग्राम लिया है। जावंत्री जो आप इसमें ज्यादा डालोगे तो कोई नहीं खाएगा। और मेथी का पाउडर लिया है वो भी 10 ग्राम और गोंद भी 10 ग्राम। ये मेथी का पाउडर है और ये गोंद है। उसके साथ हमें चाहिए बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हो। और चाहिए कोकोनट श्रेडेड। अब जो काचली आती है उसे भी छील के ग्रेट करके ऐड कर सकते हो। और शुगर जो है वो मैंने शुगर नहीं लिया है, मैंने मिश्री को पीस के रखा है। आप उसकी जगह पे गुड़ भी ले सकते हो। ये जो उड़द का जो आटा है वो मैंने 100 ग्राम लिया है। उसके सामने हमें 150 ग्राम घी चाहिए। अभी मैंने 100 ग्राम पैन में थोड़ा मेल्ट करके रखा है। और उसके सामने हमें चाहिए ये सब मैंने बोला जो 10-10 ग्राम जो तेजाना है वो, ये 3 टेबलस्पून जितना कोकोनट है और ड्राई फ्रूट आप चाहो इतना डाल सकते हो। वैसे 5 टेबलस्पून तो जाता ही है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। और इलायची और जायफल वो भी आपको 2-3 टीस्पून जितना ऐड करना है। और इसके लिए ये ऑप्शनल है, चने का करकरा आटा आता है। कभी कभार बच्चे लोग उड़द के आटे का इग्नोर करते हैं तो ये आएगा तो उससे टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालो। ये जो वसाना होता है ना उसमें एक हथौड़ी होनी चाहिए। जैसे स्वीट में भी हथौड़ी होनी चाहिए ना, वैसे वसाना जो है उसमें हथौड़ी होनी चाहिए। जिसकी दादी परदादी बनाती होगी, जिसकी मम्मा बनाती होगी, उसको तो ये आएगा ही आएगा।
ओके, तो मैं बना रही हूँ वो मेरी मम्मा की जो रेसिपी है वो फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने इसमें फिर चने का आटा ही ऑप्शनल रखा है, बाकी सब उसकी रेसिपी है। और यकीन मानो बहुत बढ़िया बनता है और इसमें चाशनी की भी झंझट नहीं है। तो मैंने ये घी जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। टिप नंबर 1, उड़द का जो आटा है वो आपको चक्की से ही लेना है और जब उसे रोस्ट करना है तो आपको उसे स्लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। वो जलना भी नहीं चाहिए और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। उसमें उड़द का आटा की जो बुनाई है वो ही मायने रखती है। वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट टिप है कि आपको उसकी बुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है। थोड़ा सा घी गरम होता है, उसके बाद में मैंने ये उड़द का करकरा आटा ले लिया है। इसके लिए मैंने अमूल काव घी का यूज किया है। ये थोड़ा भून जाए उसके बाद में हमें चने का जो करकरा आटा है वो ऐड करना है। उड़द के आटे का जो छिलका होता है ना वो कभी कभार आ जाता है इसमें, मैं रिमूव कर देती हूँ। मेक श्योर कि आपको आटा करकरा लेना है और इसे धाबा भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, फिर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और 32 वसानु आता है, उसका एक पैकेट बाजार में मिलता है, तो आपको वो भी लाना हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। मैंने भी उसमें भी वो मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना वो भी ऐड किया ही है। कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ 32 वसानु भी ऐड करके ये बना सकते हो। और सूट का प्रपोर्शन आपको ज्यादा करना हो तो आप कर सकते हो। इसके हिसाब से आपको लास्ट में थोड़ा घी जब गरम है तभी ऐड कर देना है। ये 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना चने का करकरा आटा भी मैंने ऐड कर दिया है। वो आप अमूल चना दाल आती है उससे भी आप घर पे बना सकते हो, मिक्सी में चला सकते हो। लम्स नहीं बनने चाहिए, इसलिए उसे कंटिन्यूअसली स्टर करना है। जितनी बुनाई अच्छी होगी उतना बढ़िया टेस्ट आएगा। आप कौन कौन से वसाने बनाते हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना।
अब इसके लिए जो गोंद आता है तो वो कनी वाला गोंद आता है, तो आपको वो कनी वाला गोंद ऐड करना है। तो आप उसे ऐसे फ्राई, थोड़े से मीडियम फ्लेम पे घी को गरम करके ऐसे फ्राई करके भी ले सकते हो। और आपको गोंद का पाउडर बनाना है और वो ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। और उसकी भुनाई हुई है या नहीं वो चेक करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि गोंद बच्चियों को या बर्थडे को नहीं दिया, बेटे को भी नहीं दिया जाता। ये जो बावल का गोंद आता है वो सब लोग खा ही सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं खा सकते। मुझे याद है मेरी मम्मा, हम स्कूल जाते थे ना तो हाथ में एक पकड़ा देती थी और हम खाते खाते जाते थे स्कूल में। जो विंटर में हम, पहले तो नहीं थी वैन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस नहीं थी, हमें तो पैदल या साइकिल पे जाना पड़ता था। तो स्कूल जाते वक्त हमें हाथ में पकड़ा ही देती थी मम्मा। थोड़ा भी कच्चापन रहेगा तो जो अड़दिया पाक है वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा और आप जब खाओगे तो आपके दांत में चिपकेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ 1 मिनट ही काफी है, ये भून गया है। आप बिगनर हो, आपको ये जो बना रहे हैं उसमें कोई नॉलेज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ घी में भूनना ही है उसे। और जब हम सब ऐड करते हैं उसी वक्त आपको गैस की या इंडक्शन को स्विच ऑफ करना है, उसके बाद ही आपको सब कुछ ऐड करना है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बहुत बढ़िया बनेगा।
ये सूंठ, गंठोड़ा, गोखरू, अश्वगंधा, पिपरी, जो सफेद मूसली, फिर बत्रीसू, ये सब 10-10 ग्राम लिया है, वो ऐड कर देती हूँ। उसी के साथ मैंने इसमें 1 ग्राम नाग केसर और 1 ग्राम जावंत्री को भी ऐड किया है। ये कोकोनट है, थोड़ा आपको उसे रोस्ट करना है तो कर सकते हो, लेकिन ये जो गरम ही है तो उसमें ही अच्छी तरह से उसकी भुनाई हो ही जाएगी। उसी के साथ ये ड्राई फ्रूट्स, और ये जो टिप वो अभी मैं दे रही हूँ वो है कि आपको गोंद और मेथी पाउडर दोनों को लास्ट में ऐड करना है, तो मेथी का जो कड़वापन है वो कम लगेगा। आप बोलोगे लास्ट में गोंद ऐड करते हो तो वो कच्चा नहीं लगेगा, तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ये भी मैंने ऐड कर दी है और मैंने फिर से उसे स्लो फ्लेम पे एक बार हला लिया है, स्टर करती हूँ, तो ये जो कच्चापन होगा ना वो भी निकल जाएगा। और जो ड्राई फ्रूट था उसमें मैंने बादाम, काजू, पिस्ता, केसर और मगजतरी सब कुछ उसी के अंदर ही डाला है, और ऐसे उसका मैंने दरदरा सा क्रश कर लिया था। देखो अब इसी स्टेज पे मुझे घी की जरूरत नहीं लगती है, लेकिन जब हम शुगर ऐड करेंगे, शुगर पाउडर या मिश्री पाउडर, तो ये आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि घी कम है, तो इसके लिए मैं फिर से 2 टेबलस्पून जितना घी ऐड कर देती हूँ। ये जो मैंने अमूल का काऊ घी लिया है, मेक श्योर कि उसको आपको अच्छी तरह से पिघलने देना है। तब तक तो आपको गैस की फ्लेम को चालू ही रखना है। अब क्या करना है, अब जो है ये टिप आपको ध्यान रखनी है कि उसे थोड़ा वार्म होने देना है, उसके बाद में आपको शुगर पाउडर ऐड करना है। और आपको जो गुड़ वाला बनाना हो तो गुड़ को भी थोड़ा सा ये हो जाए उसके बाद ग्रेट करके ऐड करना है, तो वो गुड़ वाला अरदिया हो जाएगा। और ये थोड़ा ठंडा होने के बाद आपको 100 ग्राम जितना मिश्री पाउडर है वो मैंने शक्कर को पीस लिया है वो डालना है। अभी ये थोड़ा वार्म होगा तब मैं ऐड करूंगी। अभी ये जावंत्री और इलायची भी ऐड कर देती हूँ, सॉरी जायफल और इलायची। थोड़ा ठंडा कर देती हूँ। वैसे जब हम मसाला बनाते हैं तो उसे पित्तल के बर्तन में बनाया जाता है, लेकिन इंडक्शन पे ये पित्तल का बर्तन चलता नहीं है, तो मैंने ये नॉनस्टिक पे बनाया है और उसे पित्तल में ही सर्व किया जाता है। तो मैंने एक रेडी वर्जन रखा है आपके लिए, आप लोग देख सकते हो, और बहुत क्यूट लगता है। ऐसी छोटी थाली में भी आप सर्व करते हैं तो बहुत क्यूट लगता है। और उसके बाद
बाद उसके पीसेस आप स्क्वायर में या फिर जो डायमंड शेप आता है जो मैंने किया वैसे भी आप पीसेस कर सकते हो। और आपको ऐसा लगे कि हमें जो तेजाना है वो कम डालना है तब कम भी डाल सकते हो। आपको किसी के ऑर्डर लेना ही मेरा ऑर्डर का है तो मैंने थोड़े कम डाले हैं, ये जो तेजाने हैं वो उसमें मैंने कम डाले हैं। तो आप आपके हिसाब से बना सकते हो। इन शॉर्ट के बच्चे और बूढ़े और हम सबको ये इंटेक्ट करना है तो हम सब खा सके वैसा ही हमें बनाना है। ये थोड़ा वार्म हो गया है और शक्कर आप गरम में डालोगे ना तो क्या होगा कि ये जो सेट होगा ना उस सेट होने में ज्यादा दिक्कत आएगी, तो उसके बजाय दूसरा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये मिश्री का पाउडर मैंने ऐड कर दिया है, उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखो अब मिक्स करते तो आपको ऐसा लगता है कि घी थोड़ा कम है, तो इसी स्टेज पे भी आपको घी ऐड करना है तो आप कर सकते हो। वैसे इसमें 150 ग्राम तो घी जाता ही है, 100 ग्राम उड़द का करकरा आटा होगा तो 150 ग्राम तो घी जाएगा ही जाएगा। और आप हेल्थ कॉन्शियस है, आपको घी अवॉइड करते हो तो आप ऐसा भी रख सकते हो। और हाँ आपको इसके लड्डू बनाने हो ना तो आप लड्डू भी बना के स्टोर कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड्स करता है कि आपको क्या करना है। तो ये बन गया अड़दिया पाक। अब मैं उसे एक प्लेट में सर्व करती हूँ, ले लेती हूँ। आपके पास जो मोहन थाल वाली जो प्लेट आती है सेट करने की वो हो तो आप उसमें भी सेट कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई मोल्ड में भी कर सकते हो, केक वाला जो मोल्ड आता है उसमें। और सिंपल हमारी घर की थाली जो है उसमें भी आप उसे ग्रीस करके ऐड कर सकते हो। अब आप बोलोगे थोड़ा घी ज्यादा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेट होगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। और वैसे भी विंटर में तो घी हो सके इतना हमें इंटेक करना ही है।
मगजतरी है। ये आलमंड फ्लेक्स है। ये थोड़ा ठंडा होने के बाद डालना, नहीं तो ये अंदर चला जाएगा। अभी तो मैं आपको बताना है तो कर देती हूँ। ये खसखस है, पॉपी सीड्स, और ये पिस्ता। उसे हमें कट करना है। हेलो, हाय, कौन कहाँ कहाँ से जुड़ा है प्लीज लिखना। ये आधा सेट हो जाए थोड़ा, उसके बाद आपको उसके कट लगा देने हैं। नहीं तो क्या होगा कि आपको कट लगाने में थोड़ी दिक्कत आएगी और थोड़ा आपको उसे अलग जो प्लेट है उसे निकालने में भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपको बोलती हूँ कि थोड़ा सेट हो जाए ना, एक आध घंटे के बाद आपको उसमें कट लगा देने हैं। तो जब आप डिमोल्ड करोगे ना उसको, तो अच्छा फिनिशिंग भी आएगा। और मेक श्योर कि उसे अच्छी तरह से सेट होने के बाद ही आपको उसे कट करना है, नहीं तो जो एजेस है उसकी वो अच्छी तरह से कट ना हो जाए, नहीं होगी। और आप उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट ऐड करते हो उसे थोड़ा दरदरा रखना है, बहुत पीसीस वाला मत करना, नहीं तो आप जब उसे कट करोगे ना तो आपको कट करने में दिक्कत आएगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स को ध्यान में रख के फॉलो करके आपको ये अड़दिया पाक इस बार तो घर पे बनाना ही है। कोई हाउसवाइफ है तो बनाते ही होंगे, लेकिन जो भी हाउसवाइफ है उसे नहीं आता, तो ये मैंने बिना चाशनी वाला आपको सिखाया है। तो आप उसे अच्छी तरह से बनाओगे और पूरा विंटर आप उसे एंजॉय कर सकते हो। देखो, मैंने आपको बताया है कि मैंने एक वर्जन रेडी रखा है, तो ये है। और दूसरा जो मैंने कट करके रखा है, क्योंकि अभी मुझे इसका पिक लेना है, तो इसलिए मैंने उसे कट नहीं किया, डिमोल्ड नहीं किया है। और दूसरा भी एक रखा था मैंने रेडी, जिसको मैंने डिमोल्ड कर दिया है। तो ये है अड़दिया पाक सीजनल। मैं उसकी रेसिपी फिर से दोहरा देती हूँ। उसके लिए मैंने 100 ग्राम उड़द का करकरा आटा लिया है, 150 ग्राम अमूल घी लिया है काऊ का, और उसके साथ 10 ग्राम सतावरी, 10 ग्राम सूंठ, 10 ग्राम गंटुड़ा, 10 ग्राम गोखरू, 10 ग्राम आहन पाउडर, दैट मीन्स अश्वगंधा, 1 ग्राम नाग केसर, 1 ग्राम झावंत्री, और 10 ग्राम सफेद मूसली पाउडर, और 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना बत्रीसू वसानों का पाउडर लिया है, 10 ग्राम मेथी पाउडर और 10 ग्राम गोंद का पाउडर, और 1.5 से 2 टीस्पून जितने इलायची और जायफल। तो पहले हमें क्या, और 100 ग्राम जितनी पिसी हुई शुगर, गुड़, मिश्री, जो भी आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। पहले हमें घी में अच्छी तरह से उड़द के करकरे आटे को रोस्ट करना है। आप उसमें चने का आटा करकरा ऐड कर सकते हो, और रागी का भी आटा आपको ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। वो कैल्शियम से भरपूर होता है, आयरन से भरपूर होता है, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने एक बार ऐसा भी बनाया है, अच्छा लगता है, कोई टेस्ट में चेंज नहीं आता है। तो पहले उड़द के आटे को अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पे घी पे रोस्ट करना है, उसकी भुनाई करनी है। उसके बाद में अच्छी तरह से भुनाई हो जाने के बाद 1 बाय 1 हमें ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट और तेजाना ऐड करने हैं, सूट गंठोड़ा वाला जो हमने प्रिपेयर किया है वो। उसके बाद में हमें लास्ट में इलायची और जायफल ऐड करनी है, गोंद और जो
मेथी पाउडर उसको भी लास्ट में ही ऐड करना है। ये सब गर्म है तो वो बहुत अच्छी तरह से फूल भी जाएगा अंदर। और थोड़ा वार्म होने के बाद उसके अंदर शुगर ऐड करनी है और उसके बाद उसे सेट कर देना है। थोड़ा सेट हो जाए उसके बाद आपको कट लगाने हैं और प्रॉपर सेट हो जाए उसके बाद उसे डिमोल करना है। तो आशा रखती हूँ मेरी ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी, आप सब बनाएंगे और पूरा विंटर उसे एंजॉय करेंगे। जो जुड़े हैं वो दीपा मैम, अमूल टीम, शशांक सर, अभिषेक सर, सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एक बार फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।